27 मई कश्मीर के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। कश्मीरियों के अंदर बगावत की आग किसने लगाई? क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया से जुड़ता है? क्या उनकी जो सियासी कैंपेन है वो कश्मीर के अंदर चालू है? अमित शाह का पाकिस्तान पर जोरदार हमला। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उनके पास एटम बम है तो क्या पीओके दे दें। ये बड़ा बयान गृहमंत्री अमित शाह की ओर से और पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके पास एटम बम है तो क्या हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दे दें। ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है। मैं आज डुमरियागंज की जनता को कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार है। भाइयों बहनों, इन लोगों की मानसिकता देखिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर दे देंगे। अरे भाई, एटम बमों से देश के मसले हल नहीं होते हैं, नेता के एटम बम जैसे वज्र इरादों से होते हैं जो मोदी जी में है। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में से क्या पैदा होता है, आप बताएं। कश्मीर में से पानी, देखिए पानी आता है तो बिजली, वो कहते हैं कि हमारे पानी से पैदा। बिजली में तो आपने सब्सिडी दे दी, ठीक हो गया, ठीक है ना। इसके और ये उनका हक था, दे दिया आपने। इसमें भी आपको इतराज है कि उसको क्यों सस्ती दी है? नहीं, मुझे तो नहीं इतराज। कर रहे हैं ना आप लोग, मीडिया वाले यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को यही तो उकसाया जा रहा है दूसरे सूबों में कि आप लोग भी बाहर निकलो सड़कों पे, बिजली सस्ती करवाओ। ही नहीं है कि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए, हमारे खिलाफ करता ही रहता तो है। हम उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है। लेकिन क्या करे, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है कि इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में, जो ना इंतशार पैदा करें ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है, इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल। बातें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं। दोस्तों, महमूद साहब की एक फिल्म में सुंदर नाम का एक कैरेक्टर बड़ा बदसूरत दिखता है। हीरो मजाक में उससे कहता है, वाह बेटे तुम्हारे घर वाले भी बड़े होशियार निकले, बच्चा सुंदर हो ना हो नाम सुंदर रख दिया ताकि सबको उसे बुलाना सुंदर ही पड़े। अगर आप हमारे पड़ोसियों पर नजर डालें तो आज से 75 साल पहले उसने भी अपने कब्जे वाले कश्मीर के साथ ऐसा ही किया। कश्मीर में जबरदस्ती अपनी फौज भेजकर उसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, वहां के लोगों को गुलाम बनाया और उसका नाम रखा आजाद कश्मीर। वाह बेटे वाह, तुम तो हेवी ड्राइवर निकले। कुत्ते की मौत मारो सालों को, देशद्रोही। कुछ सालों तक वहां के बाशिंदों ने ये बदतमीजी बर्दाश्त भी कर ली, मगर अब वो सड़कों पर आ गए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। कॉलेज अस्पताल छोड़िए, वो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सस्ता आटा दे दो माई बाप। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कुछ दिनों से हजारों कश्मीरी सड़कों पर हैं। वो खुलेआम पाकिस्तान को गरिया रहे हैं, उसका झंडा तक जला रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें से बहुत सारे लोग अब भारत से मदद मांग रहे हैं। उनको लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही उन्हें बचा सकते हैं। पीओके हमारा था, है और रहेगा। मुझे लगता है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। पीओके के लोग स्वयं डिमांड करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और आज दुनिया की कंट्रीज में टॉप 5 में पहुंच गई है, जो पहले 11वें स्थान पर थी, और सारे फाइनेंशियल फर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स और बड़े बड़े अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं कि 2027 आते आते हमारे देश की इकॉनमी दुनिया की टॉप 3 में होगी। यह सब सारी चीज़ें पाकिस्तान के हमारे जितने भाई हैं वो देख रहे हैं। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, और कम से कम वो तो हमारे हैं पीओके के लोग,
मुझे ऐसा लगता है कि वह खुद ही कहेंगे हमारा विलय भारत के अंदर होना। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कश्मीर हमारी शहरग है, ठीक है। और दूसरा ये कि जहाँ तक मुतालबात की बात है तो कश्मीरियों का भी उतना ही हक है जितना बीइंग पाकिस्तान आपका और मेरा हक है, ठीक है। अगर वो अपने मुतालबात लेके आ रहे हैं तो हमें एटलीस्ट अपने, मैं अगर तौर पे रखूं कि हम लोग उस हिसाब से अपना प्रोटेस्ट, अपना पॉइंट गवर्नमेंट के सामने नहीं रख पाते। जिस तरह जो है वो कश्मीरियों ने यकजहती का मुजाहरा करते हुए अपने मुतालबात मनवाए हैं, वो आटे की कीमत कम करवाई है उन्होंने, पेट्रोल की कीमत कम करवाई है, वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है। मैं वहाँ पे ख़ुद भी जा चुका हूँ कश्मीर में, वहाँ पे बहुत खूबसूरती, बहुत मिलनसार लोग हैं और उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग मुत्तहिद हैं, वो अपने मामलात में इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि हम पाकिस्तानी सिर्फ अपने मामलात ही में ही रहते हैं और दूसरों के मामलात को इतना बॉदर नहीं करते। खैर, जहाँ तक मुतालबात की बात है तो उनके मुतालबात ठीक हैं, लेकिन एक चीज़ से मैं उनके ना इत्तफ़ाक़ करूँगा कि हमारी इकनॉमिक कंडीशन इस वक्त सही नहीं है, ठीक है। अगर आप अदारों की बात करें या आप जो हमारे वसाइल की बात करें, हमारे वसाइल उस तरह नहीं मतलब पूरे पाकिस्तान में जा रहे। अगर आप एक सूबे को उठा के आप कहते हैं कश्मीर को सारा दे दिया जाए तो बाकी सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK वो क्या करेगा? एक तरफ KPK प्रोटेस्ट कर रहा है, अली अमीन गंडापुर, आपको सारा वाक़या का पता है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में महरंग, डॉक्टर महरंग बलोच वो निकल आई हैं। ज़ाहिरी बात है, अब आप एक कश्मीरियों को देख रहे हैं तो वो बलोचिस्तान से आवाज़ उठ रही है, KPK से अली अमीन गंडापुर ने आवाज़ उठा दी है, अल्टीमेटली पंजाब से भी उठ जाएंगे और कुछ ना कुछ तबके उठ भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखें ना, अगर कहने को पंजाब इस वक्त सबसे ज़्यादा डेवलप है सूबा, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी पार्टी का होल्ड भी है और काफ़ी पार्टीज अपना होल्ड बनाना भी चाहती हैं, तो इस हवाले से अब जाहिर बात चिंगारी कहीं उठेगी तो आग तो फैलेगी। अब जहाँ तक उनके मुतालबात की बात है, मुतालबात उनके जायज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको इस वक्त सिनेरियो समझना चाहिए कि ठीक है, अब उनके मामलात जो हैं वो काफ़ी बेहतर हो गए, आटे का रेट कम आ गया, पेट्रोल ठीक हो गया, लेकिन डैम जो है वो एक जो है वो कौमी एक ट्रिगर है, ठीक है। आप उसको अगर अपने हवाले लेना चाह रहे हैं तो आपको ऑलरेडी ऑटोनमस बॉडी का दर्जा दिया जा चुका है, आपका अलग वज़ीर आज़म है, आपके अलग वो है क्या कहते हैं असम्बली है, आपके सब चीज़ें अलग हैं, आपको सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए आर्मी दी गई है, बाकी आपके मामलात आप लोग खुद हैंडल कर रहे हैं। तो इसमें मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि गैर मुल्की हाथ भी मुलविस हो सकता है कि वो पाकिस्तान से इसको जुदा करना चाहे, जैसे हमारा हमसाया फिर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने 27 तारीख दी है कि भाई 27 मई को हम बाहर निकलेंगे और दोबारा से उसी तरह प्रोटेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ने हमारी कुछ शराइत है जो कि अभी भी फुलफिल नहीं की। पिछली दफा जब उन्होंने कश्मीरियों ने प्रोटेस्ट किया था तो हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत सारी शराइत उनकी मानी और 27 अरब रुपए उनको दिया, तो वो कहते हैं कि भाई ये इनफ नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जितने भी डैम्स है वो कश्मीर के हवाले कर दिए जाए और कश्मीर को फ्री मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जोन बना दिया जाए कि जहाँ पर बिजली कभी जाए ही ना, बिजली की लोड शेडिंग कभी हो ही ना। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि हम अपील करते हैं अपनी गवर्नमेंट से, दूसरे नंबर पर हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करते हैं कि यहाँ पर एज ए सेल बना दिए जाए जिससे यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो करप्शन होती है उन्हें फाइंड आउट करें। कैसे समझते हैं कि एक मुआहदा पूरा होने के बाद अब कश्मीरी डे बाय डे कोई नया मुआहदा पेश करते जा रहे हैं, इससे कितना प्रेशराइज हमारी गवर्नमेंट को होगा और इससे क्या नताइज देखने को मिल रहे हैं हमें? नहीं देखिए, आपने ना बड़ा बर्निंग इशू रेज किया है जी, और बड़ा इम्पोर्टेंट भी है ये जी कि बीइंग पाकिस्तानी हमें इससे बहुत कंसर्न है। जी। देखिए, जब स्टेट ना, जिस स्टेट में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा जी और वहाँ जो है ना सिर्फ जिसके पास ताकत होगी वही प्रिवेल करेगा, वही डोमिनेट करेगा, जी। फिर उसका रिजल्ट यही निकलना है जो निकल रहा है। अच्छा, जहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, जी, ठीक है, जहाँ पे जो लोग अरबाब इख्तियार हैं वो आम बंदे का नहीं सोचेंगे। क्या उनको पता है कि आज आम बंदा बिजली का बिल भर सकता है? नहीं भर सकता। उनको पता है कि आज पेट्रोल की कीमत क्या है? बहुत, यानी बहुत कि हमारे जो गैप है ना बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स वो बढ़ता जा रहा है और आम आदमी जो है ना वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड वो गिरता जा रहा है डे बाय डे। तो जो लोग हमारे पॉलिसीज बना रहे हैं, जिनके पास सारा इख्तियार है स्टेट का, जब उनको आम बंदे की सोच ही नहीं है, वो सिर्फ ब्लाइंडली जो है ना IMF के एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो उन एरियाज को देखेंगे जहां हमारा जो बजट डेफिसिट है वो कम हो सकता है, गवर्नमेंट की अपनी एक्सपेंडिचर कम करके, करप्शन को एलिमिनेट करके। बिल्कुल सही होगा। अच्छा, वो इन चीज़ों को कर नहीं रहे, वो आम बंदे पे बोझ डाली जा रहे हैं। तो मैं इन हालात में कहूँगा कि कश्मीरी जो है ना वो जस्टिफाइड है एंड दे आर डूइंग राइट।
सही हो गया सर। यहाँ पर एक और चीज भी देखने को मिल रही है, बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई कश्मीरियों को उनके जिस तरह से वो उनकी हम शराइत मानते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से पीछे से उनको ये मिल रहा है कि भाई आप ये करो और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मजीद प्रेशराइज करो कि वो आपकी सारी शराइत माने, नहीं मानेंगे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। इस तरह की बातें भी बीच में निकल रही है। पीछे का क्या मतलब है कि क्या कि इसमें इंडिया की कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आती है, या फिर अपने हकूक के लिए लड़ना ही मुश्किलात है यहाँ पे? नहीं, देखिए मेरी बात सुने कि इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि कुछ फोर्सेस पीछे काम कर रही हो, इसमें इंडिया भी हो सकता है और फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जो उनको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन चलें, अगर वो कर भी रहे हो तो रिगार्डलेस दैट वो हमारे अपने हैं ना, हमने ये देखना है कि यार उनकी डिमांड जस्टिफाइड है या नहीं। बिल्कुल सही बात। उसको आप छोड़ देंगे कौन उनको कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हमने तो ये देखना है कि उनकी डिमांड जस्टिफाइड है, ठीक है। वो क्या चाह रहे हैं, वो जीने का हक चाह रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज वो चाह रहे हैं जो अफोर्डेबल हो यार, जो वो बिल भी पे कर सकें, एक रह भी सकें। अगर हम उसको एक नेगेटिव कलर दे देंगे, उनको सपोर्ट और कर रहा है, हाँ, तो अगर सपोर्ट और कर रहा है तो मैं इस पे यही कहूंगा कि इस चीज पे जोर एम्फेसिस करने की बजाय उनके जो इश्यूज हैं हमें उनको रिजॉल्व करना चाहिए, बजाय कि उसको नेगेटिव कलर दे देना चाहिए। सही बात तो ये चीज जो है ना, मैं इसको कंडेम करूंगा और हमें फेयरली डील करना चाहिए उनको, और उनकी जिंदगी आसान बनाने के लिए उनके जो मुतालबात हैं करप्शन के वो भी ठीक है। हाँ, ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान चाइनीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और जो चाइनीज जिनकी जानें चली जाती हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में, अब हुकूमत पाकिस्तान चाइना के प्रेशर के तहत उनको कंपनसेशंस दे रहा है। थोड़े दिन पहले, आज से कोई 2-4-5 हफ्ते पहले, कुछ चाइनीज़ पे हमला हुआ, वो दासू जा रहे थे, तो हुकूमत पाकिस्तान उनकी फैमिलीज़ को $2.5 मिलियन दे रही है एज ए कॉम्पनसेशन। $2.5 मिलियन एज ए कॉम्पनसेशन दे रही है। ये दो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इम्पॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो उन डिमांड्स में ये आता है कि तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंगला में हों, मंगला डैम पे हों, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है को दिए जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है इसको बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री जोन करार दे दिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हों, ताकि इन्वेस्टिगेट की जा सके कि जो करप्शन होती है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अंडर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर में है। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी, और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को, क्या देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के पास कौन सा पॉलिटिकल राइट्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है। बताइएगा, कुछ दिन पहले कश्मीर में बड़ी खबर आ रही थी कश्मीर से कि जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिजली के बिलों को लेके, आटे की कीमत को लेके। अब उन्होंने फिर से कॉल दे दिया कि 27 तारीख से हम फिर प्रोटेस्ट करेंगे। क्या वजह है कि क्यों आए दिन प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं? वो प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं ना, वो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हो रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे कुछ और, तो मैं तो जानना चाहूंगा ना क्या रीजन है उसके पीछे।
इसके पीछे ये इंडिया है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो करवाते हैं। नहीं, लेट्स सपोज कश्मीर में क्यों? हम तो कहते हैं कि हम कश्मीर से बड़ा प्यार करते हैं, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो वो लोग क्यों प्रोटेस्ट करते हैं? इसमें कोई शक नहीं है, वो भी करते हैं हमसे, हम भी करते हैं, लेकिन वो चंद लोग हैं, कुछ पूरा कश्मीर तो इस बात पे राजी नहीं। वैसे ये जो रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए हैं, हजारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। नहीं, वो हजारों की तादाद में जो है वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो वही तादाद है, जो ज्यादा कश्मीरी हैं वो नहीं है। अच्छा, दूसरी साइड की अगर बात करें, वहाँ पे सुनने में आता है कि बड़ी डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हो रही हैं, फिर जब पाकिस्तान साइड के लोग ये चीज देखते हैं तो माइंड में तो आता होगा उनके भी। बात ये, यहाँ कौन सी डेवलपमेंट नहीं हुई? यहाँ पे वो कहते हैं कि 5G इंटरनेट की सर्विस नहीं है, यहाँ पे वो कहते हैं बिजली बड़ी महंगी थी, अभी सस्ती हुई है, लेकिन साथ ही लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। बिजली वहाँ तो कभी भी महंगी नहीं हुई, किसने कह दिया महंगी? कश्मीर में? हाँ। नहीं, कश्मीर का मेरा विजिट हुआ था, 40-45 रुपए पर यूनिट। हम वहाँ के रहने वाले हैं, आपका तो विजिट हुआ है। अच्छा, किस एरिया के रहने वाले? वहाँ तो किसी किस्म की कोई महंगाई नहीं थी। किस एरिया के रहने वाले? रेट ज्यादा थे, उनको तो पहले ही सब्सिडी मिलती है सारे कश्मीर। सर, आप किस एरिया के रहने वाले हैं? मैं जिस जगह कहेंगे आप, मेरे वादी नीपा में भी है। अच्छा। मेरा जफराबाद में भी है, घर है वहाँ पे। ठीक है। मेरा मीरपुर में भी है। तो फिर आपको तो यानी कि आपके कहने का मतलब है गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है आप उनसे खुश हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल फैसिलिटीज हैं लोगों को। अच्छा, वहाँ कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ एक, अब मैं आपको खुल के नहीं बता सकता, ये बड़ी प्लान गेम है ये। इसमें क्या है, लेट्स सपोज अगर आप बताएं, देखने वालों को क्लियर हो जाएगा। लोगों को नहीं ना इस बात की समझ आनी, लोगों ने तो इस बात को नहीं मतलब कबूल ही नहीं करना। ठीक है, जो बात मैं कहूँगा। आप सर इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मतलब वो कहते हैं कि भाई जो फैसिलिटीज, कश्मीरी हमारे दिलों के साथ धड़कते हैं और अल्लाह के हुक्म से धड़कते रहेंगे, और हम ख्वाहिशमंद हैं कि कश्मीर जो है ना हमारे पाकिस्तान में आए, जो इंडिया ने भी कब्जा किया। वो तो मैं कहता हूँ वो तो पता नहीं कब की बात है, कब की नहीं। हमारी साइड का वो प्रोटेस्ट कर नहीं, उनको अब रिलीफ दिया उन्होंने, काफी दिया है। फिर कॉल दे दिया प्रोटेस्ट की 27 तारीख से। क्या वो कब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई ये जो बिजली के बिल कम, तो यूनिट तो कम किए हैं, रेट कम किया, लेकिन लोड शेडिंग बढ़ा दिया, बिजली आती नहीं है। अब हर जगह पे लोड शेडिंग है, इनको चाहिए ना काला बाग डैम बनाए। ठीक है, उसके लिए वो अगर वो बन जाए तो हमारे लिए तो बिजली ऐसे हो जाएगी जैसे मुफ्त है। ठीक हो, लेकिन ये बड़े लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो बनाते नहीं है, वो जो उधर के जो ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने जिनकी जमीनें हैं, वो चाहते ही नहीं है कि ये काला बाग डैम बने। ये इनको ये नहीं पता अगर काला बाग डैम बने तो हम पाकिस्तानी कितनी सहूलत में आ जाए। ठीक हो गया। सर, एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब मतलब मैं भी पहले यही सोच रखता था कि भाई बड़ी मोहब्बत और बड़ा कश्मीरियों के लिए हम कुछ करते हैं, लेकिन एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात हुई, वो कहते हैं यार हमें पढ़ने के लिए लाहौर क्यों आना पड़ता है, हमारे उधर यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं, हमें मेडिकल। वहाँ किसने कह दिया यूनिवर्सिटीज नहीं है वहाँ? तो फिर ये ज्यादातर ये कोटे पे आते हैं हम बच्चे। अच्छा। ये तो कोयटा से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी यहाँ आते हैं, कोयटा पे। ठीक है। हाँ, कोयटा से आते हैं, पेशावर से आते हैं, बल्कि मेरा तो कहना यह है कि ये बंद होना चाहिए कोटा। अच्छा। हाँ, ठीक हो गया। नहीं मतलब आपका यूनिवर्सिटी में पढ़े, आपका कहने का आके पढ़ते हैं, यहाँ आके लड़ते भी हैं फिर लोगों से। ठीक हो गया। थोड़ा इन्होंने गदर मचाया था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कश्मीर में यूनिवर्सिटीज हैं? हाँ है, क्यों नहीं है। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज? अब गिनती तो मैंने नहीं की हुई, 15-20 होंगी बिल्कुल हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की वहाँ पे 2 से 3 से 4 यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर जो हो। पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की? पंजाब में तो मैं कहता हूँ बेशुमार यूनिवर्सिटी है। बताओ कितनी यूनिवर्सिटी है? पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा बड़े बड़े सेक्टर हैं, यूसीपी। नहीं, ठीक है, जीसी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, यूईटी है। ये सिर्फ लाहौर में 4-5 मैंने अभी, वैसे इसके अलावा भी होंगे। ये तो तुम 4-5 आपने कहा, कितनी यूनिवर्सिटीज होती है? प्राइवेट ज्यादा है, तो फिर लाहौर में भी बंद कर देनी चाहिए सारी प्राइवेट। नहीं, ये गवर्नमेंट के मैंने नाम गिनवाए हैं। गवर्नमेंट की कहाँ होती हैं? गवर्नमेंट की चंद ही होती हैं, गवर्नमेंट की हर यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट ना बनाती। सिर्फ लाहौर में गवर्नमेंट की कितनी यूनिवर्सिटीज, मतलब मैंने जो गिनवाई है, यूईटी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी, किंग मेडिकल कॉलेज भी प्राइवेट हो चुका है। क्या हो गया आपको? किसने कहा है? गवर्नमेंट है ना, मतलब वही बात आ गई, वो भी प्राइवेट हो चुका है। अच्छा, क्या एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को आप ले रहे हैं, एक ही यूनिवर्सिटी हुई ना? नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी, लामा इकबाल, फातिमा जना, ये जो है ये मेडिकल कॉलेज है। भाई यही का बात कर रहा हूँ ना कि कितनी यूनिवर्सिटीज है आपके। आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी है ही नहीं।
वहाँ नहीं पे। नहीं मैंने ये नहीं इसी कहा तरह ही है होता नहीं मैंने कहा कम है। हाँ, कम तो ये होनी चाहिए ज्यादा। यार हमारे पास ये यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी। मैं एग्री करता हूँ, ठीक है इससे मैं एग्री करता हूँ कि ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। मेरा भी ये कहना है, मतलब ये है कि प्रोटेस्ट करने का मौका ही ना मिले। एक साइड पे हम ये कहते हैं कि मुझे बड़ी मोहब्बत है कश्मीर से, दूसरी साइड पे वहाँ पे तो है, सबको है। ये आप इस आप जिस अंदाज से बात कर रहे हैं ना, ये गलत हो जाता है। अच्छा हाँ जी, करते हैं लोग, मोहब्बत करते हैं कश्मीर से, सारे ही करते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। अब आप कैसे रेशो लेते हैं कि कोई किसी को पसंद करता है, किस तरह रेशो लेते हैं आप? वो तो अभी पब्लिक में पता चल जाता है, लेकिन करते हैं ये 7 बंदे बैठे हो, 7 के 7 कह रहे हैं हम कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं। वो तो मैं भी कहता हूँ, वही सवाल कर देते हैं। नहीं सर मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। प्रैक्टिकली करते हैं, जो भी होता है उनके लिए कर रहे हैं, सारे करते हैं। गवर्नमेंट उनको बजट देते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि कश्मीर में से क्या पैदा होता है, आप बताएं। कश्मीर में से पानी, देखिए पानी आता है ना, तो बिजली वो कहते हैं कि हमारे पानी से बिजली में तो आपने सब्सिडी दे दी, ठीक हो गया, ठीक है ना। इसके और ये उनका हक था, दे दिया आपने। इसमें भी आपको इतराज है कि उसको क्यों सस्ती दी है? नहीं नहीं मुझे तो नहीं इतराज। कर रहे हैं ना आप लोग, मीडिया वाले यही तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को यही तो उकसाया जा रहा है दूसरे सूबों में कि आप लोग भी बाहर निकलो सड़कों पे, बिजली सस्ती करवाओ। ही नहीं है कि इंडिया तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान सुरखरू हो। अच्छा, वो तो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हमारे लिए, हमारे खिलाफ करता ही रहता तो है। हम उसके प्रोपेगेंडा में ना आए, बात है तो लेकिन क्या करें, उनके एजेंट ही इतने हैं, वो रकम ही इतनी फेंक रहा है, डॉलरों में रकम दे रहा है कि इधर अफरा तफरी फैलाएं इस मुल्क में, जो ना इंतशार पैदा करें ताकि ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा ही ना हो। उसकी वजह से तो आज हमारा ये हाल है, इंडिया की वजह से। इंडिया की वजह से जो मोदी सरकार जब से आई है ना, तब से हमारा यही हाल है। ठीक है, आपकी लेट्स सपोज ये सामने मार्केट शॉप है, ठीक है, और ये साथ वाले शॉप वाला साजिश या प्रोपेगेंडा तब करेगा ना जब आपकी शॉप बहुत चल रही है, सारे कस्टमर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं, तो साथ वाला सोचेगा मैं प्रोपेगेंडा करूं। जब आप F-70 थंडर तैयारा जी और कई हमारे मिसाइल ऐसे ऐसे माशाल्लाह बने हैं कि उनसे उनकी टांगें कांप रही हैं। F-17 हमारा खुद का बनाया हुआ है, वो बेशक चीन की मदद से बना है, ठीक है, 10 वाला भी चीन की मदद से बना, और कारकर्दगी ऐसी है कि अच्छे से अच्छे जो है ना तैयारे को मात दे रहा है। तो ऐसे ही हम अगर एजुकेशन में आगे जाएं, हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, हम हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, हम वो इंडिया IMF के पास नहीं जाता, हम क्यों जाते? अगर हम मतलब कहने का है कि अगर हम सीधा होते हैं ना तो वो अमेरिका हम पे पाबंदियां लगा देता है। जैसे सुई गैस हमें मिल रही है ईरान से, तो वो कहता है हम तुम्हें पाबंदियां में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, मतलब कहने का हमारे ऊपर कोई ना कोई सरचार्ज लगा रहा है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें, जाहिर बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहेगी कि ईरान से हमें सस्ता ऑयल मिले, सस्ती गैस मिले, पेट्रोल सस्ता मिले। जैसे अफगानिस्तान को मिल रहा है 62 रुपए लीटर है उधर, और 71 रुपए का डॉलर है उधर, ठीक हो गया। तो इधर डॉलर देखे कितने का, 300 तक है। पेट्रोल तकरीबन 250 अब हुआ है। ये भी इस हुकूमत की वजह से। ये हुकूमत इंशाअल्लाह ताला रही, इसको 5 साल मिले तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो। नहीं, आपने बोला अमेरिका आता है और अमेरिका प्रेशर डालता है कि आपने अगर डील की तो ये होगा। वही वो हमारे लिए खुदा बना हुआ है। नहीं खुदा तो हम किसी को नहीं, लेकिन उसको ये नहीं ना पता एक ऊपर भी बैठा हुआ है और उसका बुरा हाल ही होगा। अमेरिका के पास जाते, IMF के पास क्यों जाते हैं? बस इनको मांगने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट आई है, या खास तौर पे बात करें, अल्लाह करे ये ऐसा हो जाए इनका कोई सिस्टम, ये ताकि जैसे शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम ये आखिरी दफा है हमारा IMF के पास, अब नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, अगले दफा नहीं जाएंगे, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखने वाले जरूर बताइएगा, मतलब आपके ख्याल से क्या इस दफा जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है ऐसे कोई इक़दामात करेगी, ऐसी कोई पॉलिसीज बनाएगी इंशाल्लाह बनेगा कि नेक्स्ट हमें IMF के पास ना जाना पड़े? आपको लगता है कि इसके बाद हम IMF के पास नहीं जाएंगे? कमेंट में बताइएगा जी, आप क्या कहते हैं? नून लीग जब भी आई है ना, उसने पाकिस्तान को खड़ा किया है। अच्छा, मगर ये इतना बोझ पड़ गया हुआ है इसके ऊपर कि इनको लामाला कर्जा लेना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत में जैसे जैसे चुनाव आयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान की टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि POK में 4 जून से पहले पाकिस्तान से हिसाब साफ कर लेना चाहता है।
एक तरफ भारत में छठे चरण का चुनाव खत्म होगा, दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तान से आज़ादी लेने वाली बगावत का दूसरा चरण शुरू होगा। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत का संदेश पीओके समझ चुका है और अब शहबाज और मुनीर मनाकर या डराकर भी पीओके को नहीं बचा सकते। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा ने कहा, जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि पीओके हमारा है, हम लेंगे। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि ये हिम्मत पीओके के लोगों को कहाँ से मिल रही है। पाकिस्तानियों को लगता है इसके पीछे हिंदुस्तानी नेताओं के बयान है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा ने कहा, भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पर उन्होंने कश्मीरियों को संदेश दे दिया है, देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर विदेशी निवेशक आकर निवेश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं और सोशल मीडिया ये संदेश देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में 4 जून को नई सरकार बन जाएगी। इससे पहले ही भारत के नेताओं ने वो तारीख बतानी शुरू कर दी है कब पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा। ये सारे बयान सोशल मीडिया के जरिए पीओके में सुने जा रहे हैं। ऐसे बयानों के बाद पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों को जमकर कोसना शुरू कर दिया है।